जंग के हालात हैं और एक तरफ अमेरिका और इजराइल, दूसरी तरफ ईरान। और इन सब के बीच पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई है सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान को अब तय करना पड़ेगा सऊदी अरब का साथ देगा या फिर ईरान से रिश्ते बचाएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी मिश्रा और आप देख रहे हैं कंटाप न्यूज। एक खास रिपोर्ट हमारी जिसमें हम बताएंगे आपको कि आखिर क्यों मिडिल ईस्ट की इस जंग में पाकिस्तान को सबसे बड़ी कूटनीतिक दुविधा में डाल दिया गया है। दरअसल मिडिल ईस्ट में बढ़ते हुए तनाव के बीच में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अचानक सऊदी अरब पहुंच गए हैं। यहां उन्होंने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की और इस मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि यह ऐसे समय पर हुई है जब पूरे मिडिल ईस्ट में हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। इस बैठक में सिर्फ शहबाज शरीफ ही नहीं थे बल्कि पाकिस्तान की सैन्य और कूटनीतिक टीम भी साथ में मौजूद थी। पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उप प्रधानमंत्री व विदेश मंत्री इशाक डार भी मौजूद थे। माना जा रहा है कि यह मुलाकात सिर्फ औपचारिक नहीं थी बल्कि इसके पीछे मिडिल ईस्ट में तेजी से बदलते हुए हालात इसकी वजह मानी जा रही है। दरअसल हाल ही में ईरान ने सऊदी अरब में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था। इसके बाद पूरे क्षेत्र में तनाव और ज्यादा देखने को मिला। इस घटना के बाद सऊदी अरब अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद सतर्क हो गया है। इसी वजह से पाकिस्तान के साथ उसने रक्षा सहयोग को लेकर भी चर्चाएं जो है तेज कर दी हैं। इससे पहले 7 मार्च को पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सऊदी अरब के रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान अल सऊद से भी मुलाकात की थी। उस बैठक में सऊदी अरब ने पाकिस्तान से रक्षा समझौते के तहत सहयोग की बात की थी। दरअसल पिछले साल पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक अहम रक्षा समझौता हुआ था और इस समझौते के मुताबिक अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो उसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा, यानी दोनों देश मिलकर उस खतरे का सामना करेंगे। तो ऐसे में जब ईरान और सऊदी अरब के बीच में तनाव बढ़ रहा है तो पाकिस्तान के सामने एक बेहद मुश्किल सवाल खड़ा हो रहा है क्योंकि एक तरफ सऊदी अरब है जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा आर्थिक सहारा रहा है और दूसरी तरफ ईरान है जो पाकिस्तान का पड़ोसी देश है और जिसके साथ उसकी लंबी सीमा लगती है। रियाद में हुई इस मुलाकात के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुरक्षा, मिडिल ईस्ट के मौजूदा हालात और इस्लाम के 2 पवित्र स्थलों की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर विस्तार से बातचीत की है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस दौरान सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब हमेशा से पाकिस्तान के मुश्किल समय में उसके साथ खड़ा रहा है। शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब के प्रति पाकिस्तान की पूरी एकजुटता और समर्थन भी व्यक्त किया है। उन्होंने यह भरोसा दिलाया है कि पाकिस्तान हमेशा से सऊदी अरब के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा भविष्य में और साथ ही दोनों देशों के नेताओं ने भी क्षेत्र में हालात के जो घटनाक्रमों में है उस पर गहन चर्चा की है और यह भी कहा है कि मिडिल ईस्ट में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए दोनों देश मिलकर काम करेंगे। लेकिन असली कहानी इसके पीछे छुपी हुई है। पाकिस्तान इस समय आर्थिक संकट से जूझ रहा है। देश की अर्थव्यवस्था है वो कमजोर होती जा रही है और उसे बार बार अंतर्राष्ट्रीय सहारे की जरूरत पड़ रही है। तो ऐसे में जब सऊदी अरब पाकिस्तान के लिए एक बड़ा आर्थिक सहारा है, सऊदी अरब अब कई बार पाकिस्तान को अरबों डॉलर की आर्थिक मदद दे चुका है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में लाखों लोग सऊदी अरब में काम करते हैं और वहां से आने वाली कमाई पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम मानी जाती है। यही एक बड़ी वजह है कि पाकिस्तान सऊदी अरब को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता। लेकिन दूसरी तरफ ईरान भी पाकिस्तान के लिए उतना ही अहम पड़ोसी देश माना जाता है।
ईरान और पाकिस्तान के बीच करीब 900 किलोमीटर लंबी सीमा है। दोनों देशों के बीच व्यापार और सुरक्षा के जुड़े हुए कई मुद्दे भी आते हैं। अगर पाकिस्तान खुलकर सऊदी अरब का साथ देता है तो इससे ईरान के साथ उसके रिश्तों में तनाव देखने को मिलेगा और यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी परेशानी है इस वक्त की। एक तरफ आर्थिक मजबूरी और दूसरी तरफ भौगोलिक मजबूरी, और यही कारण है कि पाकिस्तान फिलहाल बेहद सावधानी के साथ कदम उठा रहा है। वह खुलकर किसी भी एक पक्ष के साथ नहीं जाना चाहता है। हालांकि सऊदी अरब के बाद उसकी करीबी किसी से भी नहीं छिपी हुई है। पाकिस्तान की सेना और सऊदी अरब के बीच लंबे समय से सैन्य सहयोग रहा है। कई बार पाकिस्तानी सैनिक सऊदी अरब में सुरक्षा से जुड़े मिशनों में भी तैनात किए गए हैं। इतना ही नहीं, जब भी मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है तो सऊदी अरब पाकिस्तान से सहयोग की उम्मीद जताता है। लेकिन इस बार हालात थोड़े से अलग है, क्योंकि सामने ईरान है जो सिर्फ एक क्षेत्रीय ताकत नहीं है बल्कि पाकिस्तान का पड़ोसी भी है। अगर पाकिस्तान खुलकर सऊदी अरब के पक्ष में खड़ा होता है तो ऐसे में ईरान के साथ उसकी सीमा पर भी तनाव देखने को मिलेगा और इसका असर सुरक्षा और व्यापार दोनों पर पड़ सकता है। यही एक बड़ी वजह है कि पाकिस्तान इस पूरे मामले को बेहद संतुलित देखने की कोशिश कर रहा है। रियाद में हुई ये बैठक, इसके बाद भी पाकिस्तान ने यही कहा है कि वह क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहता है और किसी भी तरीके के टकराव को बढ़ाने के पक्ष में फिलहाल पाकिस्तान नहीं नजर आ रहा है। लेकिन मिडिल ईस्ट में तेजी से बदलते हालात पाकिस्तान की इस संतुलित नीति का परीक्षा ले सकते हैं। अगर आने वाले दिनों में ईरान और सऊदी अरब के बीच में तनाव बढ़ता है तो पाकिस्तान के लिए तटस्थ रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में पूरी दुनिया की नजर इस बात पे बनी रहेगी कि पाकिस्तान आखिर किसके साथ खड़ा होता है, अपने आर्थिक सहयोगी सऊदी अरब के साथ या फिर अपने पड़ोसी ईरान के साथ। रिश्तों को बचाने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से जारी रहेगी। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि मिडिल ईस्ट की इस जंग ने पाकिस्तान को एक ऐसे मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया है जहां हर फैसला उसके लिए नई मुश्किलें खड़ा कर सकता है, और यही एक बड़ी वजह है कि पाकिस्तान की यह कूटनीतिक उलझन आने वाले दिनों में और भी ज्यादा गहरी हो सकती है। मैं थी आप सभी के साथ प्रियांशी मिश्रा और आप देख रहे थे कंटाप न्यूज।